नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील और आप देख रहे हैं उगता सूरज। आइए हम मिलाते हैं एक ऊंचाहरा ब्लॉक के देवगुना पंचायत की घटना है, जो बड़ी ही दर्दनाक घटना है। और वो एसडीओपी ऑफिस आए हुए हैं और उनके कुछ परिजन हैं, कुछ समर्थक आए हुए हैं। जानते हैं कि उनकी क्या घटना है और उनको अभी तक क्या आश्वासन शासन द्वारा मिला। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं संत कुमार विश्वकर्मा लिखता हूँ, जी बच्ची का पिता हूँ जी। जी। क्या घटना हुई है, कैसे क्या हुआ आपकी बच्ची? मैं गुढ़ा में काम कर रहा था। जब मेरे को करीबन 4 बजे मेरी बड़ी बच्ची बताई कि सुप्रिया का बैग और चप्पल कुएं में तैर रहे हैं। मैं वहां घटना स्थल पर पहुंचा और वहां का नज़ारा देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की गई और छेड़खानी किया गया। उसके मुंह के दांत जो टूटे हुए हैं और पूरा यहाँ चोट है, पीछे चोट है। और फिर ये घटना स्थल में देखा गया और हम लोग वहाँ आए और कांटा डालकर उसको बाहर निकाले और यही मैंने देखा। फिर काफी पब्लिक आ गई। अच्छा, तो बच्ची उस टाइम पे क्या थी, जिंदा थी कि कैसे, क्या वो हालत खत्म उसकी? हो गई थी जब हम निकाले कुआं से। अच्छा, जी तो इसके बाद में आपने किनको जानकारी दी, वहाँ के जो नजदीकी थाना उनके जी, द्वारा क्या? मैंने डायल 100 किया हाँ हाँ। तो वहाँ पुलिस आई। अच्छा, जी, तो अभी तक जो दोषी है वो व्यक्ति का क्या जानकारी मिली है आपको? मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गई है और मैं इस जांच से भी, जो जांच चल रही है, तो वहाँ की जांच से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा। इसलिए मैं एसडीओ के पास आया हूँ न्याय के लिए। और अगर यहाँ भी कुछ नहीं तो मैं अभी एसपी ऑफिस जाऊंगा। हाँ आप एसडीओपी ऑफिस में आए हैं, सामने हम लोग ये पूरे आपके सहयोगी जी, साथी खड़े हैं। इनके द्वारा क्या आश्वासन मिला अभी आपको? मैडम के द्वारा आश्वासन दिया गया कि 2-4 दिन का टाइम दीजिए और जांच की जाएगी। अच्छा, 2-4 दिन में यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे आप लोग? तो हम कुछ भी करेंगे, एसपी ऑफिस जाएंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, जहाँ से हमारी बच्ची को न्याय मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, जी, चलिए आइए, हमारे साथ में और कुछ सहयोगी साथी जुड़े। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा इस घटना के बारे में? मैं बच्ची का बब्बा हूँ। जी जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब बॉडी निकाली गई जी तो मैंने जब वहाँ देखा तो उसके दांत टूटे हुए थे, जी। नाक बैठी हुई थी, मुंह से खून आ रहा था। और वहाँ से लेकर के हम लोगों ने फिर बॉडी को गांव आए और गांव से लदवा करके आपकी कार में मतलब साहब जो थे ना, एसआई साहब, उन्होंने अपनी ही फिर गाड़ी में लेकर के और फिर वहाँ चेहरा ले गए हम यहाँ तक देखने। अच्छा, जी जी। चलिए, हमारे नगौद क्षेत्र के जाने माने चेहरे, हमारे वरिष्ठ युवा साथी विनोद भाई हैं। हम जानते हैं कि वो आप परिजनों के साथ आए हैं। क्या आश्वासन मिला एसडीओपी साहब से, आप बताना चाहेंगे? मैडम जी से तो शासन बढ़िया मिला है। उन्होंने कहा है कि समय मिल जाए, विवेचक बदल देंगे। अगर इनको शंका है कि हमारा विवेचक जो है वो सही तरीके से जांच नहीं कर रहे हैं, जी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बदल देंगे। जी 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 और बदल के जो भी इन्होंने बयान दिया है और देना चाहते हैं, जी तो मैडम जी का कहना तो ये है कि आपको अगर कहीं और शंका है जी तो भाई मेरे ऑफिस में आके बयान दो। जी जी। क्योंकि मैडम जी बयान थोड़ी ना ले सकती हैं, वो तो विवेचक ही जो भी होंगे बिल्कुल। वो बयान लेंगे। तो अगर ये संतुष्ट हैं तो इस बात से, तो यहीं आके बयान दे दें, निष्पक्ष जांच होगी, उनका आश्वासन। जी, चलिए आइए, हमारे उनकी माता जी हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या कहना है? अपनी बच्ची, आपका निधन हो चुका है, घटना काफी दिनों की, तो क्या कहना चाहिए? इसको घर से स्कूल गई है, जी 10 बजे 10:30 बजे स्कूल गई है, खाना खाई है, मान लो स्कूल चली गई, हम काटे चले गए खेत, कुछ नहीं। वही इतना बताई से एक दिन 4-5 दिन पहले कहीं सी के का कहती मम्मी 2 लड़का लात मारते थे, तीसरे दिन हमारी लड़ाई हुई है उससे। का कहते तो मैं यहाँ कहूँ कि मम्मी मास्टर से बता देना बेटा, तो कहीं मास्टर नहीं सुनते मम्मी। हाँ, हो गए। चलिए आइए, हम मिलाते हैं। 304 के अध्यक्ष हैं, वो भी सहयोग में आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जी, जैसे हमारे को जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी घटनाएं अपने क्षेत्र में हुई है तो वही परिजन के सहयोग में आए हैं अपन। अगर नहीं मतलब न्याय मिलता है तो एसपी ऑफिस जाएंगे, कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे, यहाँ से लेके भोपाल तक जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और एक ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। मतलब नागौद बस में, जब जिले बस में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो पूरे क्षेत्र में कैसे होती होंगी। कई घटनाएं हो रही हैं, कहीं कोई अंकुश नहीं, कानून का कोई प्रशासन, कोई दबाव नहीं है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, है ना। कोई वो नहीं है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ एसडीओपी मैम के पास आए हैं, अब देखिए क्या करते हैं। अगर 1-2 दिन के अंदर नहीं न्याय मिलता है तो आगे कार्रवाई किया जाएगा। और जैसे परिजन कहेंगे उस तरीके से हम उनके साथ में हैं, पूरा संगठन साथ में है। जी जी। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जिस तरह आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो
हमारा ये है कि आज जो पहाड़ से आए हैं उनके साथ बहन बेटी के साथ ऐसा बर्ताव हुआ है और आज वो दुनिया में नहीं है। इस तरह की हमारे देश में काफ़ी सारी जो है घटनाएं होती रहती हैं और हमारा संगठन जो है, जो माताएं आई पहाड़ से, इनके हर विपरीत परिस्थितियों में इनके साथ रहेंगे। आज जिस जगह पे बैठना चाहेंगे, धरना करेंगे तो धरना में रहेंगे। आज ये चाहेंगे एसपी ऑफिस जाना, वहाँ सहयोग चाहिए तो हम वहाँ सहयोग करेंगे। हमारे टीम के सभी मेंबर 304 ब्रदर्स के हर परिस्थितियों में इनके साथ खड़े रहेंगे। हम चाहेंगे कि माननीय कानून प्रशासन से कि जल्द न्याय हो और जो आज बहन के साथ बलात्कार या कि प्रयास किया गया और इसी बीच उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, इस बीच इस तरह के जो अपकृत्य होते रहते हैं, तो ऐसे मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनको संज्ञान में लेकर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिसके ऊपर संदेह हो उसको जल्द गिरफ्तार कर फांसी दी जाए। चलिए, आपने देखा हम यहाँ उनके सहयोगी साथी आए हुए हैं, कई सारे गांव के और क्षेत्र के हैं, संगठन से भी लोग हैं। उन्होंने कहना ये है कि यदि जल्द से जल्द सुनवाई नहीं होगी तो हम जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे और इसका आंदोलन भी करेंगे और जल्द से जल्द अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हमारी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आइए हम मिलाते हैं जसो थाना के हमारे टीआई साहब हैं, जानते हैं, क्योंकि परिजन को जानकारी मिली हमें कि ये जसो थाना के अंतर्गत आते हैं। तो कब आपको सूचना की इस घटना की जानकारी मिली और इसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई किया? घटना दिनांक की शाम को हमको जानकारी मिली थी कि एक स्कूल की बच्ची है, देवगुना की रहने वाली है, वो उसकी बॉडी कुएं में पड़ी हुई है। हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे थे। जो घटना स्थल कुआं है वो परसमनिया चौकी के अंतर्गत उचहरा थाने के अंतर्गत आता है। बॉडी निकाली जा चुकी थी। उचहरा थाने में इस संबंध में मर्ग कायम किया गया है और पीएम कराया गया है। पीएम कराने के बाद परिजनों से मौखिक पूछताछ हुई है। परिजन शंका जाहिर कर रहे हैं। प्रारंभिक स्तर पे जांच की गई है, लेकिन जो निष्कर्ष हैं वो पीएम रिपोर्ट के बाद आएंगे। जो वहाँ से सैंपल लिए गए हैं, एफएसएल भेजा गया है, उसके बाद निष्कर्ष आएगा। कुछ लोगों पर इन्होंने शंका जाहिर की है, उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक की पूछताछ में ऐसा कोई पिन पॉइंट ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने किसी तरीके का कोई अपराध किया है। लेकिन चूंकि परिजनों की अपेक्षा है और वो आज यहाँ एसडीओपी कार्यालय भी आए हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए, बिल्कुल, तो जो भी वो बिंदु बता रहे हैं उन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर ली जाएगी। आपके द्वारा अभी तक जो घूमे होंगे, इतने दिन की घटना हो गई, तो अभी तक कोई आपको घूमने से क्या अनुभव मिला कि कहाँ तक पहुँच रहा है इस घटना के? देखिए, घटना की जांच चल रही है। इसमें स्टेटमेंट लिए गए हैं। जिन लोगों पर शंका की गई है उनसे पूछताछ की गई है। घटना स्थल का निरीक्षण है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको भी हमने देखा है। उसके आधार पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाला है, लेकिन हम स्पष्ट तौर पे अभी ये नहीं कह सकते कि अभी उसमें किसी तरीके का अपराध घटित हुआ है। लेकिन चूंकि परिवार वाले ऐसा कह रहे हैं, कुछ और भी उन्होंने सुझाव दिए हैं, कुछ बिंदु बताए हैं, जांच चल रही है, कर रहे हैं जांच। चलिए, सर के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अब मैं कैमरामैन को चाहूँ कि ये पूरी भीड़ दिखा दी जाए। काफ़ी तादाद में हमारी बच्ची के लिए सहयोग में आए हुए हैं। ये तो भीड़ कुछ नहीं है, इनका कहना है यदि इनको जल्द न्याय नहीं मिलेगा तो ये बड़ा आंदोलन की तैयारी में है। शासन भी जुटी हुई है, देखते हैं कब तक में न्याय मिल पाता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल के जुड़े रहे। मैं उक्ता सूरत से सुशील।